इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, रमजानुल मुबारक बरकतों का महीना, रहमतों का महीना और मगफिरत का महीना। लेकिन इसी मुबारक महीने को लेकर आज भी बहुत से लोगों के दिलों में एक सवाल, एक शक और एक डर मौजूद है। क्या रमजान में बीवी से हमबिस्तरी करना गुनाह है? क्या यह हराम है या फिर बिल्कुल जायज है? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का पूरा और साफ जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे रमजान में हमबिस्तरी के 3 बड़े फायदे और वो वक्त जब यह सख्त मना है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बात बहुत अहम है। रमजान में हमबिस्तरी जायज है या नहीं? दोस्तों, सबसे पहले इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, रमजान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना हराम नहीं है, लेकिन रोजे की हालत में यह सख्त मना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, रोजों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल किया गया, वह तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। सूरह बकरा 187। यानी इफ्तार के बाद से लेकर सहरी से पहले तक मियाँ बीवी का रिश्ता बिल्कुल जायज है। रोजे की हालत में हमबिस्तरी क्यों मना है? अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में अपनी बीवियों से हमबिस्तरी ना करो। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजे की हालत में हमबिस्तरी कर ले तो रोजा टूट जाएगा। यह बड़ा गुनाह होगा और कफारा भी देना होगा। कफारे का हुक्म एक गुलाम आजाद करना आज के ज़माने में मुमकिन नहीं। दूसरा, लगातार 60 रोजे रखना या 60 मिस्किनों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना। इसीलिए दोस्तों, रोजे की हालत में खाने पीने की तरह सहवानी ख्वाहिश से भी पूरा परहेज जरूरी है। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से रमजान की एक रात में बीवी से हमबिस्तरी हो गई। गुस्ल किया लेकिन दिल कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और वही आयत उतरी जो हमने पहले पढ़ी। रोजे की रातों में औरतों के पास जाना हलाल है, यानी दीन आसान है, बस यही इल्म होना चाहिए। रोजे की हालत में चुंबन और छूना कैसा है? क्या रोजे में बीवी को किस कर सकते हैं? फुकहा फरमाते हैं, अगर खुद पर काबू है और रोजा टूटने का डर नहीं तो रोजा नहीं टूटता, लेकिन परहेज करना बेहतर है, खासकर जवान लोगों के लिए। हाथ पकड़ना, गले लगाना भी उसी हुक्म में आता है। अब जानते हैं रमजान में हमबिस्तरी के 3 बड़े फायदे। फायदा नंबर 1, नेक औलाद की उम्मीद। रमजान वो महीना है जिसमें दिल इबादत से रोशन होता है, ईमान में नूर आता है और अल्लाह की रहमत उतरती है। जब मियाँ बीवी इबादत, पाकीज़गी और अल्लाह की याद में होते हैं तो उनकी नीयत, सोच और दिल सब नूरानी होते हैं। इसका असर औलाद पर भी पड़ता है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं, नेक माँ बाप से नेक औलाद पैदा होती है। फायदा नंबर 2, शैतान के फितने से हिफाजत। हदीस में आता है कि रमजान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं। जब मियाँ बीवी हलाल तरीके से अपने रिश्तों को निभाते हैं तो शैतान के वसवसों से महफूज रहते हैं। हराम नजर, हराम ख्याल और गलत रास्तों से बचाव होता है। नंबर 3, सुन्नत पर अमल और सुकून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। हलाल रिश्ता दिल को सुकून देता है, जेहन को पाक रखता है और घर में मोहब्बत बढ़ाता है। रमजान में अगर इफ्तार के बाद सही नीयत से बीवी के पास जाया जाए तो यह भी गुनाह नहीं
बल्कि इंसान को हराम से बचाता है। आइए अब जानते हैं कब हम बिस्तरी बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे रोजे की हालत में, फजर के बाद से इफ्तार तक, हैज और निफास की हालत में। इन हालत में पूरा परहेज जरूरी है। तो दोस्तों, रमजान गुनाह छोड़ने का महीना है, हलाल को छोड़ने का नहीं। बस याद रखिए, इल्म के साथ अमल, सुन्नत के साथ मोहब्बत और अल्लाह का डर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अजीजों तक जरूर शेयर करें ताकि गलतफहमियां दूर हो। अल्लाह हमें सही समझ और सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।